确切想询问的也是那些人和一些流行， 2022 जनवरी, 2022 अगस्त और आज जून 2025 को भी हम जो है वो वहीं पे खड़े हैं। वाकयात हो जाते हैं, जो है वो उसको हाईलाइट किया जाता है, कार्रवाई के हवाले से कहती हैं हुकूमतें, कहती हैं, लेकिन जब जो है वो लोग भूल जाते हैं, मीडिया भूल जाता है, तो उसके बाद जो है वो जू का तू ही सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी। ये बड़ी ही दर्दनाक एक तस्वीर है उस फैमिली की, उस खानदान पर क्या जो है बीतरी हो गई कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनको जो है वो वहां पे बहते हुए देखा। हम वैसे तो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं, लेकिन स्वात के अंदर हमारी मिलिट्री की बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, आप सबको पता है, लेकिन कोई नहीं आया। चलें हेलीकॉप्टर ना लेके आते, को बड़े बड़े रस्से लेके आते, वही फेंकते इनके पास, ये अपने आप को वो पहन लेते और इन्हें खींच कर चलें 15 में से कोई 2-3 अल्लाह को प्यारे होते, बाकी निकाल लिए जाते। दिन का वक्त है, वहां तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या मालूम नहीं हुआ? क्या कैपेसिटी नहीं थी? हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिए तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है। पाकिस्तान आर्मी जो थी उनकी एविएशन के हेलीकॉप्टर जो 2 घंटे के बाद आए हैं वहाँ पे, जब उनको इत्तला दी गई है। अब 2 घंटे के बाद आए और उसके बाद भी उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे वहाँ पे वो रेस्क्यू करते या यानी नाशों को निकालने का कोई काम हो सकता। और जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे, और आज हम घास ही खा रहे हैं, इसलिए कि जो हालत हमारी है वो सबके सामने है और एक न्यूक्लियर पावर की ये हालत है कि वो अपने लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही। स्वात इंतजामिया ने सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए जो ताबूत भिजवाए वो टीएमए के कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भिजवाए। ये गाड़ी आप देख लें। तो क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना वो 2 मिनट जो सैलाब में मदद करती है, हालांकि हमने उस दिन 37 दुनिया की ऐसी फौजों का जिक्र किया था जो सैलाब से लेकर तमाम काम अपनी कौम के लिए करते हैं। सभी फौज जो हैं दुनिया की, वो अपनी कौम के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। आज उसी का इंतज़ार था, आज उस जहाज़ का इंतज़ार रहा। चलें जहाज़ तो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस जहाज़ से भी निचले लेवल का एक हेलीकॉप्टर आ जाता तो बचत हो जाती। लेकिन वो जहाज़ जो मरियम नवाज़ को लेकर पहले तुर्की से स्विट्ज़रलैंड, वहाँ सर्जरी करवाकर वहाँ से सीधा यूके से वापस ये जो चक्कर कटवाते हैं जहाज़, जो उनको चाइना लेकर जाते हैं, जो उनके लिए खाने तक ट्रांसपोर्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़, वहीं से एक हेलीकॉप्टर की उम्मीद इस ख़ानदान को थी। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के मैचेस के अंदर पिच को सुखाते हुए सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान ये तो अपने आर्मी को नंबर 1 आर्मी बताता है, लेकिन वो नंबर 1 नहीं, सबसे पीछे है। दरअसल अभी पाकिस्तान में कुछ बाढ़ जैसे हालात हैं, ज़्यादा बारिश आ जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, और बाढ़ जैसे हालात होने के कारण वहाँ पर कुछ लोग पानी में बह गए। दोस्तों दरअसल 18 लोग एक जगह पर टीले पर सवार थे, लेकिन वो बच नहीं पाए, वहाँ पर जोरदार बाढ़ आ गई है दोस्तों, और पाकिस्तान वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता और सारे की मौत हो गई। और पाकिस्तान वाले मीडिया वाले इसका जमकर पाकिस्तान आर्मी को पेल रहे हैं और बता रहे हैं कि यूँ तो पाकिस्तान अपने आप को नंबर 1 बताता है, लेकिन अपने ही लोगों को बाढ़ के पानी आ जाने के कारण नहीं बचा पाए हैं और अपनी आर्मी की फजीहत कर रहा है। और पाकिस्तान मीडिया वाले अपने आप को ये सुरमा समझते थे, लेकिन अब वही इसमें पिस रहे हैं। तो आई जानते पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तानी को मजे लेट गेट स्टार्टेड। जो है पाकिस्तान के वो टूरिस्ट जो थे वो गए थे स्वात, और वहाँ के रिवर में एक फ्लड आया है और उस फ्लड में इन लोगों की जानें चली गई। उनकी जानें, ये नीचे जो फोटो दिख रही है आपको, वो भी स्वात रिवर की है, और ऊपर जो 2022 की है वो भी इसी तरीके से स्वात की है। इस वक्त भी कहा जा रहा है जी मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है, बारिशें होंगी, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिए तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है, लेकिन हर साल आपने ना तो नालों की सफाई कराई होती है, ना आपने सड़कें साफ की होती है, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि जब पानी ऊपर से आए, यानी जब बारिश हो तो वो पानी निकल के
किस तरफ को जाएगा। इतने खुद गर्ज लोग हैं हम, हमारी गवर्नमेंट में हो चाहे हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं वो हो, कि हमें कोई परवाह ही नहीं है। बस ठीक है, अपनी गवर्नमेंट चल रही है, हमारे कार के आगे फ्लैग लग गया है। उतने दिन हो गए हैं, 1 मंथ से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है जब भारत के साथ हमारी छोटी मोटी जो झड़पें हुई थी वो हुई थी, उस पे एक दूसरे को अवार्ड दे रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि बुला बुला के लोगों को शील्ड दी जा रही है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कि ये लो जी, तुमने तो बड़ा शानदार काम किया था कि ट्विटर के ऊपर तुमने जो है हंगामा मचा के रखा था, और इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। चले मान लिया आप लोगों ने ट्विटर पे, आप लोगों ने एक्स के ऊपर बहुत हंगामा कर लिया, बड़ा टफ टाइम दे दिया इंडिया से लोगों को, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अपने लोगों के लिए आपने क्या किया है, या बस आप इसी पे शील्ड बांटते रहेंगे कि जी हमने तो जी भारत से जंग लड़ी, हमने भारत से पहले भी 4 बार जंगें लड़ी हैं, और मुझे यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वो जंगों के क्या अंजाम हुआ था। और आज अगर ये जंगे जो आप फिर उसको जंग बता रहे हैं कि जी भारत ने अटैक किया, फिर हमने अटैक किया, फिर हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, इनको कब देखेंगे? या बस आप लोग सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही खरीदते रहेंगे? हाँ, न्यूक्लियर पावर हम हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, और जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे, और आज हम घास ही खा रहे हैं, इसलिए कि जो हालत हमारी है वो सबके सामने है, और एक न्यूक्लियर पावर की ये हालत है कि वो अपने लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, ना मर्दान वाले लोगों को, ना सियालकोट वाले लोगों को, और ना स्वात वालों को, लेकिन वो वीडियो मेरे आंखों के सामने, मैं कहता हूँ कि शायद 1 मिनट के लिए भी नहीं हट रही कि यार ये लोग इतने बेबसी में खड़े हैं, और जो इनके प्यारे हैं वो दूसरी तरफ बेबसी में खड़े हैं कि यार अब रिस्क्यू वाले आएंगे और इनको रिस्क्यू कर लें, और शायद आखिरी मिनट तक वो इस आस पे थे कि शायद कोई आएगा और हमें रिस्क्यू कर लेगा। हुकूमत ने जी 10 लाख रुपए उनके लिए ऐलान कर दिए, यार बाढ़ में जाए तुम लोगों के 10 लाख। मतलब इतनी बेशर्मी कि आप लोग अपने किसी प्यारे को 10 लाख की कीमत लगा के आप कह देंगे कि हाँ ठीक है, किसी के बच्चे बह गए, कहते जी न्यूक्लियर पावर है जी, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हमारी असलियत यहां पे पता चलती है। वहां पे कोई ऐसी पावरफुल बोट नहीं थी कि वो पहुंच के इस रेले वालों के पास पहुंचकर और इनको रस्सी के जरिए या किसी भी तरीके से, या लाइफ जैकेट्स तो खैर मैं ये नहीं कहता कि वो हो सकता था, लेकिन अगर टाइम से बोट्स अवेलेबल होती तो शायद ये हादसा ना होता, या हेलीकॉप्टर हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? ये हेलीकॉप्टर सिर्फ इसलिए कि हमारे ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिसे कहते हैं कि ये अवाम का खून चूसने वाले, ये इनके घूमने फिरने के लिए ही है। लेकिन खैर